अगर वो अपने लालच के लिए गांव का विकास रोकेगा तो कानून बनाया हमने, आपको वापस बुला सकते हैं। राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव की जनता, अगर वो जेब भरने का पैसे की हाथ में लोग खड़े हुए हैं, मैं उन गांवों में जाऊंगा, उन गांवों को आगाह करूंगा कि आपके दी हुई वोट का दुरुपयोग करने पे आदमी उतारू हैं, आप रिकॉल कीजिए। जनता अपने आप उनको वापस बुला लेगी और दोबारा चुनाव कराएंगे। दोबारा चुनाव कराने का हम काम करेंगे। अगर जनता को लगा कि ये इंटेंशनली मेरे गांव का विकास नहीं होने दे रहा, अपनी जेब भरने के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, जेब भरने की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है, विकास की लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हो, ये मेरा अनुरोध है सभी सूर्य प्रति। इनको भ्रमित करके भेज रहे हैं। कोई पावर कहीं भी किसी लेवल पर नहीं छीनी गई है। सिर्फ और सिर्फ जो आप काम मैनुअली थे, जिनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उस काम को थ्रू टेंडर प्रोसेस से सरकार करवाना चाहती है, जीरो टॉलरेंस का काम करवाना चाहती है। मैं आप लोगों के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, मैं हर जगह बोल के आया हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, या तो वो लोग ना समझ हैं, या वो समझना नहीं चाहते, या वो प्लांटेड लोग हैं, प्लांटेड भी हो सकते हैं। वो कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पूरी पंचायतें जो ईमानदार से अपना काम करना चाहती हैं, जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुना है। हम सब जीरो टॉलरेंस पर, और सिर्फ गली नाली गांव का संपूर्ण विकास नहीं है। आज जो ये योजना लेकर आई है, 1966 से मैं गारंटी दे सकता हूं, किसी भी सरकार ने इस विजनरी सिस्टम से काम नहीं किया जो हमारी सरकार ने किया है। आज जो मूलभूत सुविधाओं में गली और नालियां किसी समाज के नाम की चौपाल के सिवा हम कम्युनिटी सेंटर लेके आने लग रहे हैं, हम पार्क लेके आने लग रहे हैं, हम स्ट्रीट लाइट नामों में लगा के विद कैमरा लेस करके देने लग रहे हैं, ग्रे वाटर मैनेजमेंट से हम जोड़ों की हालत सुधारने लग रहे हैं, हम सड़कों का सिस्टम ठीक करने लग रहे हैं, हम ई लाइब्रेरी, जो एक बहुत बड़ा फैसला मैं कहूँगा सरकार का, जो आज तक पूरे देश में किसी सरकार ने सोचा, वो सरकार लेके आने लग रही है। आधुनिक जिम, जिसके लिए हमारे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए हिसार जैसे शहरों में आते हैं, वो गाँव के अंदर हम देने जा रहे हैं। महिला संस्कृति पर हम देने जा रहे हैं, पार्क हम बनवाने जा रहे हैं। भाई, जो 9 स्तरीय कार्यक्रम जो सरकार की एक योजना है, उसको हम गांव में धरातल पर लागू करना चाह रहे हैं। और जो पहले सिर्फ गली के अलावा पहले भी सारे काम टेंडर से होते थे। आप देखिए, जो हमारे आज नहीं, पुराना उठा लीजिए, पिछली सरकार में हमारे जितने पौंड के काम थे टोटल इसके टेंडर से थे। हमारी बड़ी बिल्डिंगें, जिला परिषद की बिल्डिंगें बनी हमारे ग्राम से, वो टेंडर से थे। मैनुअली सिर्फ वो गली की ईंटें लगती थी। अब जब ये हमारा पूरे गाँव का लाल डोरा मुक्त जब हमने किया, हमारे पास पैमाइश आ गई है। अब एक गली कितने फुट चौड़ी, कितने फुट लंबाई की है, तो प्रॉपर प्रोसेस से, टेंडर सिस्टम से उस काम को सरपंच करवाएं। सरपंच की पावर घटी नहीं है, टोटल सरपंच के अधीन है वो पावरें। सरपंच इस देश के संविधान ने दी हैं, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था ने दी रखी है, कानून व्यवस्था के अंदर उनकी पावर है। लेकिन कुछ लोग, मैं फिर कहना चाहता हूं, जो इस पैसे का पहले से दुरुपयोग होता था, अब वो दुरुपयोग रुक रहा है। उस दुरुपयोग पैसे का जो करना चाहते हैं, ये तकलीफ मेरे उन कुछ भाइयों को हो सकती है, जहां तक मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि उनमें वो सरपंच खुद हो भी ना, हमारी जो बहनें बनी हो सकता है उनके घर से आ रहे हो, या कुछ इलेक्शन का मेरे सामने कुछ चर्चा आ रही थी, जी बोले जी हमने तो ये लगा लिया। भाई, लगा लिया तो इसका मतलब थोड़ी है लगा लिया तो लूटोगे प्रदेश के जनता के पैसे को।